Good morning. Starting with the next part of the lecture, that is the sources of homeopathic medicine. Today, we'll be talking about, first of all, we were left with one of the topic from the plant kingdom, that is about collection and preservation of the homeopathic medicines from the plant sources. First, we'll be talking about that, and then we'll come on to the animal sources, mineral sources, imponderabilias, and the synthetic sources. Okay, we'll get on to this one by one. Okay. First of all, we have something about collection and preservation of plant drugs. Okay. Now, इस पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है. Just to remember this, I have arranged the whole information in such a manner. ठीक है. अब आप इस चीज को समझ लीजिए. अर्ली स्प्रिंग का टाइम जो होता है वो होता है जहां पर जो कि फ्लावरिंग सीजन होता है. तो जो भी हम होल प्लांट कलेक्ट करेंगे, कोई भी मेडिसिन अगर वो होल प्लांट से बन रही है तो उसका कलेक्शन अर्ली स्प्रिंग में होगा. क्यों अर्ली स्प्रिंग में? बिकॉज वो फ्लावरिंग टाइम होता है. ओके. तो जो होल प्लांट होता है उसका कलेक्शन आपको जब भी करना है ना, तो वो होगा आपके अर्ली स्प्रिंग में. And even the resinous barks are also collected in the early spring. वाइल्ड जो हमारे नॉन रेजिनस बार्क्स होते हैं उनका कलेक्शन जो है हम वो लेट ऑटम में करते हैं. ओके. तो ये दो चीजें हमारी कवर हो गई. पहला तो हो गया होल प्लांट हम कब कलेक्ट करेंगे अर्ली स्प्रिंग में. और जो रेजिनस बार्क्स हैं इन द अर्ली स्प्रिंग, क्योंकि वो ब्लूम का टाइम होता है, रेजिन्स आर फ्रेश. ठीक है. वाइल जो नॉन रेजिनस है उसका कोई रिलेशन नहीं है टू फ्लावरिंग, टू स्प्रिंग, कि स्प्रिंग का मौसम है या नहीं है, फ्लावरिंग का मौसम है या नहीं है. तो नॉन रेजिनस को आप लेट ऑटम में भी कलेक्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. देन कम्स द लेट स्प्रिंग्स. लेट स्प्रिंग्स में हम यूजुअली शूट्स को कलेक्ट करते हैं. एस फॉर शूट, एस फॉर स्प्रिंग. देन कमिंग ऑन टू अर्ली ऑटम. ऑटम से जो है हमें याद आता है एनुअल रूट्स. अर्ली ऑटम में हम कलेक्ट करते हैं हमारी एनुअल रूट्स को. और जो पेरिनियल रूट्स होती हैं, पेरिनियल, तो उससे समझ जाइए इट इज समवॉट रिलेटेड टू ट्री. ओके. तो पेरिनियल रूट्स को जो है इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कलेक्ट किया जाता है, वो भी अर्ली ऑटम में, बिफोर द डेवलप वुडी फाइबर्स. अब ऑटम का टाइम वो है जब पतझड़ हो रहा है, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ. ओके. सो ट्रीज पे क्या रह जाएगा? सिर्फ वुड्स रह जाएगा. तो जो वुड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है लेट ऑटम में. ओके. तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे हम इनको याद रख सकते हैं. अर्ली स्प्रिंग, फ्लावरिंग का टाइम, तो उस टाइम पे हम होल प्लांट को कलेक्ट करते हैं. ठीक है. रेजिनस बार्क्स, क्योंकि उनके अंदर रेजिन्स अभी जो है वो फ्रेश होंगे उस टाइम पे, तो अर्ली स्प्रिंग में उसको कलेक्ट किया जाता है. जो नॉन रेजिनस प्लांट्स हैं उनको हम लेट ऑटम में कलेक्ट करते हैं. लेट स्प्रिंग में वी कलेक्ट शूट्स. अर्ली ऑटम, ए फॉर ऑटम, ए फॉर एनुअल रूट्स. अर्ली ऑटम में एनुअल रूट्स को कलेक्ट करते हैं. पेरिनियल रूट्स को ऑटम में, लेकिन दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ईयर. देन लेट ऑटम में हम वुड्स को कलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो टाइम ही वुड्स का है, पतझड़ का टाइम है. ओके. उसके बाद हम आते हैं हर्ब्स. हर्ब्स को तो आप तभी कलेक्ट करोगे जब वो बिल्कुल तैयार हैं, व्हेन दे आर फुली डेवलप्ड, और उनको जस्ट अबव देयर रूट्स उनको कट कर दिया जाता है. लीव्स, just before and during the early part of flowering time. Twigs में we have this eye which represents the present year. जो present year की growth होती है सिर्फ उसी को collect किया जाता है twigs में. ठीक है. Flowers को collect किया जाता है when they are partly in bud and partly in blossom. Bulbs, जैसे ही वो mature हो जाते हैं bulbs को collect कर लिया जाता है. Fruits and seeds when they are fully ripe. ये general information है. Okay. Now coming on to animal kingdom. There are certain sources जिनसे हमारे मेडिसिन जो हैं एनिमल किंगडम से हमारे बनती हैं. तो सबसे पहले उसमें हम आते हैं जहां पर एक होल एनिमल को, पूरा का पूरा एनिमल जो होता है उसको ईदर इन द फ्रेश फॉर्म और इन द ड्राइड फॉर्म यूज किया जाता है टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन. लेट्स गेट इनटू दिस. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द होल लिविंग एनिमल, जिससे कलेक्ट करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है. सो इसमें हमारे कुछ फ्लीज हैं, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोचेस हैं जिनसे इसे बनाया जाता है. यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इतने सारे एनिमल्स, मॉस्किटोज, फ्लीज हमारे हैं जिनसे एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बनती हैं. ओके, लेट्स सी. वी हैव एपिस मेल व्हिच इज मेड अप ऑफ bees. Blata orientalis is made from Indian cockroach.
Plata americana from the American cockroach, Formica rufa from the crushed live ants, Cymex from the bed bug, Culex musca from the Culex mosquito, and Pulex irritans from the common flea. ठीक है, इसका बहुत ही वन लाइनर जो है एमसीक्यू आपका पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इज नॉट एन इंडिया इज नॉट अ स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, और इसमें से कौन सा है जो कि एक लाइव एनिमल से प्रिपेयर नहीं किया जाता. ओके, दे कैन गिव यू सच क्वेश्चंस, सो जस्ट गो थ्रू दीज. ओके, देन कमिंग ऑन टू द स्पाइडर ग्रुप. स्पाइडर ग्रुप को जो है, नाउ देयर आर मेनी नेम्स, और स्पाइडर ग्रुप से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना फार्मेसी से, वो बेसिकली मैच द फॉलोइंग में आते हैं, जिसमें आपको उसका कॉमन नेम और उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो दे दिया जाएगा, एंड यू विल हैव टू मैच देम. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट डीपर इनटू द स्पाइडर ग्रुप, लेट्स सी. नाउ स्पाइडर ग्रुप में ना हम दो तरीके के स्पाइडर्स को बेसिकली पढ़ते हैं. एरिक्निडा फैमिली है, पर इसमें एक तो अरेनोमॉर्फी, ठीक है, और दूसरे माइगेलोमॉर्फी. ये दो तरह के ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स जो है हमें मिलते हैं. नाउ अगर हम अरेनोमॉर्फी देखें तो ये बेसिकली वो स्पाइडर्स होते हैं जिनके अंदर देयर इज वन पेयर ऑफ लंग्स. ओके, इसलिए इनको डायनिमोन्स भी कहते हैं, एज यू कैन सी हियर. ये क्या करते हैं, ये अपने कॉबवेब्स जो है वो एयर में बनाते हैं, और इसीलिए इनको ट्रू स्पाइडर्स भी कहा जाता है. इनके जो पॉइजनस ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, एंड द क्लॉज मूव हॉरिजॉन्टली लाइक अ पेन. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ माइगेलोमॉर्फी फैमिली, जिसमें टू पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, इसलिए इनको टेट्रानिमोन्स भी कहते हैं. ठीक है, ये हमेशा फनल्स में, ट्यूबुलर होल्स में, ग्राउंड में रहते हैं, और इनके बहुत शॉर्ट ग्लैंड्स होते हैं एंड फैंग्स होते हैं. ओके, नाउ दीज आर द कॉमनली सीन स्पाइडर्स. ओके, ये हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस में हमें मोस्ट कॉमनली मिलते हैं. तो मोस्टली इनके कॉमन नेम और इनके जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं उनको मैच करने के लिए मिलता है. सो यू विल हैव टू गो थ्रू द लिस्ट अगेन एंड अगेन टू बेसिकली रिमेंबर, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अरेनिया डायडीमा. ओके, इसका कॉमन नेम रिमेंबर करिए, इट्स द पेपल क्रॉस स्पाइडर. बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है. मार्क इट. Then Arenia avicularis, this is the Mygale avicularis. Latrodectus hazzetli, now this is the black spider. This is the black spider. Then is Lacrodectus mactans. Now mactans जो है इसमें है tans, तो इससे you can remember that it's the black widow spider. Now there is one very peculiar thing about this species. Now why is it called as black widow spider? इसको ब्लैक विडो स्पाइडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेटिंग के बाद फीमेल जो होती है वो उसी मेल जो उसका मेट होता है उसको मार डालती है. ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक विडो स्पाइडर भी कहा जाता है. There are certain very characteristic points about these spiders that we'll talk in some time. Okay, first let's see their common names. Then is Mygale, which is the large black spider. Okay, then is Tarantula hispanica, which is the Spanish spider. Spanish spider इसे इसीलिए भी कहा जाता है because it's commonly found in Italy and Spain. It was proved by Marcus Nunes. Okay, ये भी question पूछा जाता है, provers इनके पूछे जाते हैं. Then is Tarantula cubensis. It is also called as the Cuban spider or the hairy spider, क्योंकि as compared to the Tarantula hispanica, जो Cuban spider होता है उसमें ज्यादा hairs होते हैं, ज्यादा darker होता है. And it's commonly found in Cuba and Mexico, and that is why it is known as Tarantula cubensis. And then is Theridion. Theridion में you have this O, जिससे कि आप याद कर सकते हो, it's an orange spider. Now, एक ये basic difference जो है Tarantula hispanica and Tarantula cubensis के बीच में जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, you can see these two spiders. Okay, now this Tarantula cubensis ये एक larger spider है, ज्यादा ब्राउन कलर का है, डार्कर ब्राउन कलर का है, लेस पॉइजनस है, एंड इट इज कवर्ड विद मोर हेयर्स. ठीक है, ये क्यूबेंसिस, इसीलिए इसे हेरी भी कहा जाता है. इसको क्यूबेंसिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये साउथ कैलिफोर्निया, क्यूबा एंड मेक्सिको में कॉमनली पाया जाता है. नाउ देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर स्टोरी अबाउट टैरेंटुला क्यूबेंसिस जो कि टी.एफ. एलन ने मेंशन की है. एक बार टैरेंटुला क्यूबेंसिस जो है उसके कुछ स्पेसिमेंस जो हैं उनको ले जाया जा रहा था टू लंदन इन अ कंटेनर. ठीक है,
और साथ में अल्कोहल था टू प्रिजर्व इट. ऑन द वे व्हाट हैपेंड, द कंटेनर्स फॉल ऑफ एंड द अल्कोहल रैन आउट एंड द स्पेसिमेंस दे गॉट डीकम्पोज्ड. ठीक है, तो वो जो स्पेसिमेंस डीकम्पोज हो गए थे, उन डीकम्पोज्ड स्पेसिमेंस से मेडिसिन जो है उन्होंने बना ली थी, एक पोटेंसी उसकी बना ली थी. ठीक है, दैट इज वाई टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस जो है वो हमारे पायोजेनिक कंडीशंस में जो है बहुत यूज होता है, जहां पे कार्बंकल्स हैं, एब्सिस हैं, डिकम्पोजिशन जहां पर भी हो रहा है, तो वहां पर टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस को यूज किया जाता है. ये इसके बारे में बहुत पिक्यूलियर क्वेश्चन है. ये आपको मटीरिया मेडिका में हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू इन द फार्मेसी एज वेल. ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है. Okay, then coming on to Tarantula hispanica, this is more commonly found in Spain, that is why it is called as hispanica. Now, इस Tarantula hispanica के बारे में ना एक बहुत peculiar, अगर आप मटीरिया के लिहाज से भी इसे पढ़ोगे ना, तो उसके बारे में एक बहुत स्पेशल चीज बताई जाती है कि ये वाला स्पाइडर ना बहुत इंटेलिजेंट होता है. What does it do? वो वर्टिकल होल्स ग्राउंड में बनाता है. ठीक है, और वो होल्स बनाने के बाद उसको अपने वेब से कवर कर देता है, सो दैट अगर कोई प्रे आए तो उसे पता ना चले एंड इट विल फॉल ऑफ इन दैट पिट. ओके, सच इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ दिस स्पाइडर. उसके साथ में जस्ट लाइक एज वी रेड इन द लास्ट टॉपिक अबाउट द another spider we read about, okay, उसी की तरह Tarantula hispanica जो है ये भी बहुत cunning और foxy होता है. During mating season, after an amatory dance, the female spider selects one spider for mating and kill all others. Now, if she does not get the required space after mating, she kills her mating partner. ये बहुत जो कहते हैं हम एक बहुत peculiar point है about Tarantula hispanica with respect to the Materia medica. ये उसकी जो अग्रेसिवनेस होती है, उसकी जो क्रुएलिटी है, उसका वॉयलेंस है, वो शो करता है. ठीक है, Tarantula hispanica का. Then moving forward, then we have fishes. जो whole fishes, whole animal, एक whole fish को यूज किया जाता है to prepare homeopathic medicines. तो उसके अंदर हमारे पास आता है Asterias rubens and Pyrera. ओके, नाउ अब इसमें आप एक चीज बोलोगे कि हमारे पास तो और भी फिशेस हैं जिनसे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं. लाइक यू हैव व्हाट ऑल वी हैव there are certain other medicines जिनसे बनती है. we'll come on to that further. तो like सीपिया, ठीक है, सीपिया कटल फिश से बनती है, लेकिन वहां पर कटल फिश जो है उसको पूरा पार्ट जो है नहीं यूज किया जा रहा, उसका सिर्फ जो इंक है उसको यूज किया जा रहा है टू प्रिपेयर द मेडिसिन. ओके, सो these are the two fishes जिनका पूरा पार्ट, पूरा बॉडी जो है वो एक्चुअली यूज हो रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन. ओके, सो these two are Asterias rubens, which is the starfish, and the other one is Pyrera, which is Amazon river fish. Okay, let's move further. Then is the whole dried animal. वहां पर था कि whole fresh animals जो हैं हम उन्हें यूज कर रहे थे. अब है whole dried animals. इसके अंदर दो स्पीशीज आते हैं. One is Cantharis, which is the Spanish fly, and the other one is Coccus cacti. जो कैक्टस प्लांट होता है उसको एक इंसेक्ट इन्फेस्ट करता है, which is Coccus cacti. तो उस इंसेक्ट से उसको ड्राई करके एक मेडिसिन बनाई जाती है, which is Coccus cacti. And these are the two species जिनसे whole dried animals जो होते हैं, जिनका यूज करके होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है. Then coming on to the different parts, जहां पर different parts of the animals को हम यूज कर रहे हैं to prepare the medicine. Not the whole animal, but particularly one part of the animal जिसे हम यूज कर रहे हैं to prepare the medicine. Let's get to this. Coming on to Spongia tosta. Now इसमें roasted sponge जो होता है उसे यूज किया जाता है. Variega में fresh water sponge. Ova tosta में the egg shell of the hen. Then Carbo animalis from the charred ox hide. ओके, इसको हम एनिमल चारकोल भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल से बना है. देन सीपिया फ्रॉम द इंक जूस ऑफ कटलफिश, फ्रॉम द इंक जूस ऑफ कटलफिश. म्यूरिक्स फ्रॉम द डेसिकेटेड जूस ऑफ पर्पल फिश. देन इज नेफाइटिस फ्रॉम द एनल ग्लैंड secretions of the wild cat. Fel piscinum from the gall bladder of the dog. Fel tauri from the gall of the ox. Vulpes fel from the gall of the fox. Vulpes hipper from the liver of the fox. And Vulpes pulmo from the fresh lung of the wolf or fox. ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, बिकॉज
हमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है ना वो यही लगता है कि भाई फेल टाउरी गॉल ऑफ द ऑक्स था या फॉक्स था या वुल्फ था, क्या था, यू विल हैव टू रिवाइंड। ओके, तो उसको याद रखने के लिए जस्ट गो थ्रू द लिस्ट फ्यू टाइम्स, यू विल रिमेंबर इट, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। Moving further, then is lecithin. It is prepared from the animal brain. Limulus from the dried blood of the king crab. Orchitinum from the testicular extract of the man. Uforinum from the ovarian extract of the cow and not from the female. Okay, not from the human being. Okay, it's from the cow. Then is castor equi from the rudimentary thumbnail of the horse. Castorinum, secretion found in the perpetual sac of the beaver. Ingluvin, gizzard of the fowl. Muscus, from the inspissated secretion which are contained in the preputial follicle of the musk deer. Musk say. Okay. Then is biliverdin from the green pigment of the bile. Bilirubin from the orange pigment of the bile. Just go through the list once. Then are the milk and the milk products जिनसे हमारी homeopathic medicines बनती हैं. First is colostrum, जो कि हमारा ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क होता है जस्ट आफ्टर द रीसेंट चाइल्ड बर्थ, जो फीमेल का फर्स्ट मिल्क आता है उससे भी मेडिसिन बनती है. लैक्टैन, कैन से यू कैन रिमेंबर द डॉग्स मिल्क. फेलिनम इज द कैट्स मिल्क. वैक्सिनम इज द काउज मिल्क. डीफ्लोरेटम, now the milk has been deflorated, okay, so it becomes the skimmed cow's milk. Then is lac vaccinum coagulatum, coagulate हो गया तो curd बन गया, और vaccinofloc उसको ही थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर दिया तो that becomes the cream. Then comest is the fermented ass milk. Then coming on to the snake venoms. Okay, snake venoms में हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन आता है कि हमें कॉमन नेम और जो उसका बायोलॉजिकल नेम है वो दे दिया जाता है और हमें मोस्ट कॉमनली ये मैच द फॉलोइंग में मिलता है हमें. ठीक है. इलैप्स इज द कोरल वाइपर. क्रोटैलस हॉरिडस इज द रैटल स्नेक. Rattle Crotalus. Okay, then is Bothrops is the yellow viper. Lachesis is the surucucu snake. Naja is the cobra. Naja is the cobra. Then is Bungarus fasciculatus. This is the banded crate. Okay, now there is one thing very special about the snake venoms. They are collected and preserved in glycerine. ये भी क्वेश्चन आ जाता है जब एनिमल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करेंगे कि उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि स्नेक वेनम्स को कहाँ प्रिजर्व किया जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है. दे आर प्रिजर्व्ड इन ग्लिसरीन. ओके, देन वी कम ऑन टू द मिनरल किंगडम. नाउ मिनरल किंगडम में है क्या है कि बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है उनको यूज करके होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है. जो कॉमनली हमें पता है दे आर सिल्वर, लेड, गोल्ड, टिन, मर्क्यूरी, योर क्ले, नाइट्रोग्लिसरीन्स, कार्बन, सल्फर, काली, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करके हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बनती हैं. बट देयर आर सर्टेन जो कि थोड़े उनके डिराइव्ड फॉर्म्स हैं. ओके, एज यू कैन सी हेक्ला लावा. नाउ देयर इज दिस हेक्ला के नाम से जो है वो एक लावा है जिसके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है टू प्रिपेयर दिस मेडिसिन. ओके, हेक्ला लावा. Then is your naphthalene, which is the coal tar distillation. Camphor is your kapoor. Creosote आपके wood tar से बनाया जाता है. Pix liquida, now this is from the distillation of wood. Eupion from the wood tar. Indigo ये dyeing stuff होता है तो उससे बनता है. Now lapis albus जो है वो basically हमारा calcarea फ्लोर सिलिकेट जो होता है उसको कॉम्बिनेशन से जो है हमारा lapis albus बनता है. Okay, then your graphitis is your black lead, which is combination of carbon and iron in the given percentages. Okay, then moving further, एक बहुत important question जो है last exam में था, NIH के exam में था, which was about the aqua sanicula. Although ये materia medica से था, borax materia medica से पूछा हुआ था, but हमने इसको यहाँ पर pharmacy में cover कर लिया है. That aqua sanicula जो है, which is a mineral spring water of the Ottawa, USA. What are its constituents? ये question वैसे कभी नहीं पूछा गया है, but in this exam it was asked. So there were certain options like calcium chloride, magnesium chloride, barium chloride, nitrogen chloride. ये सब कुछ उसके अंदर था. तो it was asked what all are the constituents of the aqua sanicula and what is not. Okay, so aqua sanicula contains calcium chloride and magnesium chloride, but it does not contain the barium chloride.
Okay. Then we have the Carlsbad, Levico, Sokukumchuk. Now ये जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वाटर है, जो कि एक लेक है इन द वेस्टर्न यूएस, वहां पर मिलता है, जिसके अंदर गैलन्स में जो है हमारे ये इतने सारे जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर मेनी मोर. गैलन्स में इसमें मिलते हैं. ठीक है, तो इसको हमने यूज किया है टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन. देन योर विस बेडन. नाउ इसको जो हम बेसिकली हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए यूज करते हैं, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, एक तरीके से आप कह सकते हो स्पा है इन द जर्मनी. ओके, इसका भी अल्कलाइन वाटर है एंड इट इज यूज्ड to prepare homeopathic medicines. Then coming on to the nosodes. Now what are nosodes? हम अभी तक हमने मेडिसिन जो है हमने बनाई नेचुरल, जो हमारे ऑप्शंस थे, लाइक फ्रॉम द एनिमल, मतलब जो नेचुरल सोर्सेस थे, द प्लांट सोर्स, द एनिमल सोर्स, द मिनरल सोर्स, दीज वर द नेचुरल सोर्सेस. नाउ अब कुछ डिजीज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि किसी एनिमल में कोई डिजीज हुई, ह्यूमन में कोई डिजीज हुई, प्लांट में कोई डिजीज हुई, तो उस डिजीज से जो मॉर्बिड प्रोडक्ट्स आए, हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके हमने मेडिसिन बना दी. ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं नोसोड्स. नोसोड्स, the morbid products of the diseases when they are employed as medicine, that is called as nosodes. Okay. Now अगर हम बात करें डिजीज प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन, तो इस लिस्ट को जानना बहुत जरूरी है. इस पे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और जनरली भी इफ यू आर अ होम्योपैथ, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि बैसिलिनम ट्यूबरक्युलिनम में अंतर क्या है, उनके सोर्स में अंतर क्या है. ओके, तो जब हम ट्यूबरक्युलोसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारी चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो लंग्स आते हैं. ठीक है, तो जो ट्यूबरक्युलस लंग्स से जो हमारा एक्सट्रैक्ट आएगा, उससे जो दवा बनेगी वो बैसिलिनम होगी. रिमेंबर दैट. ठीक है, दैट विल बी बैसिलिनम. और बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई ट्यूबरक्युलर एब्सिस हुआ, तो उसके पस एक्सट्रैक्ट से जो मेडिसिन बनाई गई वो था ट्यूबरक्युलिनम. तो जो एक्चुअली टीबी का जो ट्यूबरक्युलस लंग का जो एक्सट्रैक्ट है, उससे जो मेडिसिन बनी है, दैट इज बैसिलिनम एंड दैट इज नॉट ट्यूबरक्युलिनम. ओके, ट्यूबरक्युलिनम तो अगर कोई पस एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अ ट्यूबरक्युलर एब्सेस, तो उससे बनता है हमारा ट्यूबरक्युलिनम. ओके, नाउ दिस वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय फिंकी एंड स्पैन. ऑलराइट, देन सिफिलिनम, इसका एक अदर नेम भी है विच इज ल्यूटिकम. कई बार सिफिलिनम ना देकर ल्यूटिकम भी दे दिया जाता है, तो यू शुड बी अवेयर कि ये सिफिलिनम ल्यूटिकम एक ही मेडिसिन है. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सुडेट्स फ्रॉम अ ट्रू शैंकर. जो सिफिलिटिक शैंकर्स होते हैं, उसके एक्सुडेट से हमारी ये मेडिसिन बनी, तो वी गिव इट अ नेम सिफिलिनम. देन इज मीडोराइनम, इसका भी एक और नाम है, दैट इज ग्लिनिकम. ओके, रिमेंबर दैट, कभी कभार मेडोराइनम की जगह ग्लिनिकम भी दिया जा सकता है. नाउ दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गोनोरिया का जो डिस्चार्ज है, ठीक है, उस प्यूरिलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज से जो है मेडिसिन बना दिया गया, दैट इज मीडोराइनम. देन इज कार्सिनोसिन, कैंसरस टिश्यू को लिया फ्रॉम द ह्यूमंस और उससे मेडिसिन बना दी. सोराइनम, जो स्केबीज के वेसिकल्स होते हैं, उनसे जो प्यूरिलेंट मैटर निकलता है, उससे जो मेडिसिन बना, दैट इज सोराइनम. एंड स्मॉल पॉक्स के पस्ट्यूल से जो लिम्फ निकला, उससे हमने वेरियोलिनम बना दिया. देन कुछ डिजीज प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द अदर एनिमल्स जिनसे हमने मेडिसिन को प्रिपेयर किया. दे आर लाइक एम्ब्राग्रीसिया, मॉर्बिड सेक्रीशंस जो है फ्रॉम द वेल. एक मेल वर्म है, मेल वेल है, और उसके स्पर्म्स में से एक डिस्चार्ज आया जिससे हमने एम्ब्राग्रीसिया बना दिया. एंथ्रासिनम, एंथ्रेक्स पॉइजन फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ शीप और कैटल. एंथ्रासिनम, एंथ्रेक्स पॉइजन है और वो फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ द शीप और द कैटल. Lysine, from the saliva of a rabid dog. It was proved first by Herring in 1833. Melandrinum, from the grease of horse. Avari, from the tuberculin bacilli of the chicken. Then there are certain disease plant products also. As we earlier read about the Sickle cor, Ustilago meatus, and Solanum tuberosum ergotans. Okay, we had read about all of these. ओके, सिकेल जो था वो हमारा बेसिकली फंगस जो कि ग्रो करता है ऑन द सिकेल कॉर्न के सीड्स पर. यूस्टिलागो फ्रॉम द फंगस जो कि इंडियन कॉर्न के ऊपर ग्रो करता है. एंड सोलानम ट्यूबरोसस एग्रोटन्स इज बेसिकली फ्रॉम द डिजीज्ड पोटैटो. ठीक है, तो
डिजीज्ड पोटैटो के ऊपर जो वो हमारा डिजीज्ड जो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स आए उससे जो है हमने मेडिसिन को प्रिपेयर किया. Then there are certain others like pyrogen, diphtherinum, morbillinum, and there are certain bovil nosodes. Okay. Then coming on to sarcodes. Now जहां पर हमने nosodes के बारे में किया था, nosodes D, that was the disease products. Now sarcodes are the healthy animal or vegetable secretions or from the bacterial cultures. Note that it's not just the healthy animal and vegetable secretions. Now it also includes the bacterial cultures. Bacterial cultures भी इसमें आते हैं. Mark it. बैक्टीरियल कल्चर्स को भी इसमें मार्क कीजिए. ओके, बैक्टीरियल कल्चर्स से भी आजकल मेडिसिन हमारी बन रही है. मूविंग फर्दर, नाउ इसमें हमारे पास आता है थायरॉइडिनम व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थायरॉइड ऑफ द शीप, पिट्यूटरियम पोस्टीरियनम, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द शीप, एड्रीनलिन, कॉर्टिसोन, ये सब बनता है. ऑर्किटाइनम फ्रॉम द टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट ऑफ मैन, pancreatinum from the pancreas of the ox or sheep, cholesterol from the gall bladder of humans, जो उसकी epithelial lining होती है of the gall bladder, उससे मेडिसिन बनती है cholesterol. तो ये सब क्या है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ओवरीज है, आपकी टेस्टिस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, ये सब नॉर्मल है, डिजीज नहीं है. तो उनसे निकलने वाली नॉर्मल सेक्रीशन से हमने मेडिसिन बना लिया. ओके, जो एड्रीनल हमारा हार्मोन है, कॉर्टिसोन हमारा हार्मोन है, वो नॉर्मल सेक्रीशंस बॉडी से हमने ली और उनके एक्सट्रैक्ट से हमने मेडिसिन बना ली. सो दोज आर सार्कोड्स, दीज आर हेल्दी सेक्रीशंस, दीज आर नॉट द मॉर्बिड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजीज. ओके, देन इज योर टेरेबिंथ. दिस इज ओलिक एक्सुडेशन ऑफ अ पाइन ट्री. दिस इज अ नॉर्मल सेक्रीशन फ्रॉम द पाइन ट्री. ठीक है, तो हमने उससे मेडिसिन बना ली, दैट्स टेरेबिंथ. देन इज पॉलिक्यूलाइनम, जो नॉर्मल नेचुरल ईस्ट्रोजन है उसको हमने पोटेंटाइज कर दिया टू प्रिपेयर अ मेडिसिन. ओके, दिस वाज फर्स्ट डन बाय मैडम डी मेटोस. ओके, देन इवन डीएनए से बन चुकी है मेडिसिन, डीएनए से, आरएनए से. तो डीएनए के बारे में तो सबसे पहले ओए जूलियन जो है उन्होंने बताया था दैट इट कैन बी प्रिपेयर टू मेक मेडिसिन. ओके, देन इज पेनिसिलिनम. तो इसको तो कल्चर करके हमने जो है मेडिसिन इससे प्रिपेयर किया. जहां पर हमने पढ़ा था ना बैक्टीरियल कल्चर से भी मेडिसिन बनती है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन. देन वी हैव द इम्पॉन्ड्रेबिलियाज. नाउ दीज आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको आप वे नहीं कर सकते हो. ओके, व्हिच कैन नॉट बी वेड एंड देयर आर इममटेरियल डायनामिक एनर्जीज जिसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है. लेट्स सी नाउ, अगर हम ऑर्गेनॉन से इसको थोड़ा रिलेट करें तो ऑर्गेनॉन में जो है इसके बारे में मेंशन किया है हमें. अगर हम 5th एडिशन की बात करेंगे सो इट्स इन द 280 अफोरिज्म एंड इन द 6th एडिशन इट हैज बीन मेंशन्ड इन 286 अफोरिज्म. और ये सभी इम्पॉन्ड्रेबिलिया जो हमारे सोर्सेज हैं ना, इनके बारे में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है इन क्लार्क्स मटीरिया मेडिका, एलन्स मटीरिया मेडिका ऑफ नोसोड्स एंड मैग्नेट्स इन द मटीरिया मेडिका प्योरा. ठीक है, ओके. नाउ अब इम्पॉन्ड्रेबिलियाज भी जो है उसकी भी हमारी दो क्लासिफिकेशन है, विच इज नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल. ओके, नेचुरल में हमारे पास जो हमारे नॉर्मल सोर्सेज हैं, द सन, द मून, सन की रेस से, मून की रेस से, और जो मैग्नेट्स हैं दे आर आल्सो द नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स हैं. मैग्नेट एज अ होल इज द मैग्नेटिस पोली एम्बो. मैग्नेटिस पोल आर्क्टिसिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. The south pole of the magnet is the magnetis pole australis. ठीक है, तो ये तो सब नेचुरल सोर्सेज हैं. और अगर हम आर्टिफिशियल सोर्सेज पे जाएं तो जो मैग्नेटिस आर्टिफिशियलिस है जिसके अंदर हमने पोल्स एक्चुअली बनाए हैं आर्टिफिशियली. देन इलेक्ट्रिसिटी, एटमॉस्फेरिक एंड स्टैटिक दोनों को यूज किया जाता है टू प्रिपेयर मेडिसिन. एक्सरेज, एंड नाउ दिस वाज डन बाय फेंकी. एक्सरेज से मेडिसिन को प्रिपेयर करना, इन रेज से मेडिसिन को प्रिपेयर करना, दिस वाज डन बाय फेंकी. देन गैल्वेनिज्म पे जो है काम, बहुत अच्छा काम जो है कैस्परी ने किया हुआ है. उन्होंने जिंक, सिल्वर, कॉपर पोल्स इन सबको यूज करके मेडिसिन की प्रिपरेशन की है. ठीक है, देन रेडियम ब्रोमाइड. नाउ दिस इज डन बाय डेफनबैक. ओके, डेफनबैक ने रेडियम ब्रोमाइड के ऊपर काम किया है एंड उससे मेडिसिन को प्रिपेयर किया है. देन कमिंग ऑन टू टॉटोपैथिक मेडिसिन. एक्चुअली क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में और मेनली अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसी ड्रग्स हैं. ठीक है, उन ड्रग्स को यूज करके, पोटेंटाइज करके, उनको हेल्दी प्रूवर्स पे प्रूव करके
हम जो है हमने अपनी मेडिसिन उससे प्रिपेयर की है, ठीक है. Compounds which are synthesized that have found place in allopathic system of medicines are potentized, okay, and they are used to prepare the homeopathic medicines. तो उन्हें हम टोटोपैथिक मेडिसिन जो है उन्हें कहते हैं. इसके बेस्ट एग्जांपल्स एज यू कैन सी इज एस्प्रिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमप्रोमेजिम, कॉर्टिकोट्रोफिन, हिस्टामिन, मैनिटोल, पेनिसिलिन, बीसीजी. इवन बीसीजी का जो वैक्सीन है ना, उससे भी हमने मेडिसिन बनाई हैं अपनी, एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है. तो ये बीसीजी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था. आई कैन रिकॉल द क्वेश्चन, बट हाँ बीसीजी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. I'll post it in some time. Okay. So this was all about the sources of medicine. See you in the next lecture. If this lecture has proved of any beneficial to you, then kindly post your comments in the comment section, and kindly subscribe to my channel and share this video with as many people as possible. Thank you very much.